बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, हम इसके पहले बनाएंगे डाटा। हमारे पास स्टूडेंट्स सीधा सीधा हम इसका जो डाटा है वो पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ए आर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए आर। इसकी वैल्यू कितनी है, 64,800। ठीक है जी, 64,800 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स कॉस्ट टू प्लेस इन ऑर्डर। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये ओसी है। ओसी मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट। कंफ्यूज करने के लिए कॉस्ट का लफ्ज पहले, ऑर्डर का लफ्ज बाद में है। कॉस्ट टू प्लेस इन ऑर्डर, ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है। ठीक है, तो ये ओसी है और इसकी वैल्यू कितनी है, 400। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कह रहे हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%। स्टूडेंट्स परसेंटेज की वैल्यू है तो ये इंटरेस्ट रेट है 10%। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। स्टूडेंट्स, इससे जितने भी पहले लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास दो पर यूनिट कॉस्ट होती है, एक सिंपल पर यूनिट कॉस्ट और एक एनुअल या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट। तो ये कौन सी वाली आ गई, एनुअल। खुद लिखा हुआ एनुअल या स्टोरेज, साथ दोनों लफ्ज लिखे हुए हैं। पर यूनिट कॉस्ट तो ये हमारे पास कितनी है, 5। एनुअल पर यूनिट कॉस्ट या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट या एनुअल स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स कॉस्ट पर लीटर। स्टूडेंट्स कॉस्ट पर लीटर लिखा हो या पर यूनिट, तो इसमें ये पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 40। तो स्टूडेंट्स हमने डाटा लिख लिए। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। नंबर 1 में कह रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी क्या फाइंड करें, ईओक्यू। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई OC डिवाइडेड बाय CC। तो हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 2 फॉर्मूले का AR हमारे पास कितना है, 64,800 और OC हमारे पास कितना है, 400। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया। अब मसला ये है, हमें नीचे चाहिए CC। तो स्टूडेंट CC में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। इससे आपको जो पहले लेक्चर्स है मैं आपको बता चुका हूं। हमारे पास CC में तीन चीजें होती हैं, पर यूनिट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज की वैल्यू और एनुअल पर यूनिट कॉस्ट। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों आ गए हैं, तो मैं आपको तीनों का एक तावीज बता चुका हूं। पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लें और एनुअल में प्लस कर दें। तो अब क्या करेंगे, जब तीनों आए तो पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लें, यानी 40 का हमने कितना लेना है, 10%, और एनुअल में प्लस कर दें। तो जब प्लस वाला हो तो फिर आपने क्या कर देना है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देना है और एनुअल वाले में प्लस करना है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने जो प्लस की वैल्यू है वो लिखनी पहले है। ठीक है, हालांकि बाद में लिखे बात तो एक ही है, लेकिन जो आपका एनुअल पर यूनिट कॉस्ट है वो आपने लिखना जरा फॉर्मूले में पहले है। लेकिन फॉर्मूला आपने इस तरह करना है, पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लें और एनुअल वाले में प्लस कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स √ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 64,800 और 400। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 5184 और 40। अब नीचे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 प्लस अपनी जगह, पहले हम 40 का कितने परसेंट लेंगे, 10%, जो कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी और नीचे कितना आ जाएगा, 9। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम पहले 9 पे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 576। ठीक है, और फिर 40। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया 2400। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ हम क्या लिखेंगे, लीटर्स। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो ईओक्यू के फॉर्मूले का आंसर आएगा उसके साथ आपने देखना है कि आगे क्या लिखना है, वो आपने AR को देके लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ लीटर्स है तो लीटर्स लिखेंगे, अगर यूनिट्स है तो यूनिट्स वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ईओक्यू का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या फॉर्मूला होता है, AR डिवाइडेड बाय EOQ। AR हमारे पास कितना है, 64,800 और EOQ का कितना आंसर आ गया, 2400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 64,800 को 2400 पे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 27। और आगे हम साथ क्या लिख लेंगे, ऑर्डर्स, 27 ऑर्डर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम थर्ड रिक्वायरमेंट पे आते हैं जिसमें कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का एक और नाम क्या होता है, अबाउट हाउ ऑफन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने होते हैं, 365, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास कितने आ चुके हैं, 27। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हम क्या कर लेंगे 365 को डिवाइड कर लेंगे 27 पे, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया जी 13.5। और मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, इसका आंसर किस में आता है, डेज में। तो कभी भी जो दिन होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, तो इसको हम क्या करेंगे राउंड ऑफ, तो ये कितने बन जाएंगे 14 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं, प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। वंस अगेन स्टूडेंट्स हमसे प्रूफ टेबल पूछ रहे हैं, जो हम पहले भी लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास कितने कॉलम होते हैं, 7 कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास वही 7 कॉलम है जो हम पहले भी लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ए आर हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि हमारे पास कितना है 64,800, हम इसको 3 बार लिखेंगे, आप पेपर में लिखेंगे 3 बार। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्डर साइज, जिसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं, EOQ, उसका आंसर हमारे पास कितना है 2400, और ये हमेशा हम किस में लिखते हैं, सेकंड वाली रो में। ठीक है। ऊपर के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसमें 200 माइनस करते हैं, 2200 आ जाएगा, और नीचे के लिए इसमें 200 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2600। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा जो आंसर प्रूफ होगा वो किस में होगा, सेकंड वाली रो में। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस तरह आता था कि ए आर को यानी फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम पे डिवाइड करते थे। ठीक है। यानी 64,800 को डिवाइड करेंगे 2200 पे, तो पहले का हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ गया 29.45। ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट पे हम 2 वैल्यू लिख रहे हैं। उसके बाद इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर तो 27 ही आ जाएगा। उसके बाद थर्ड को करते हैं तो देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स थर्ड का हमारे पास आंसर आ गया जी 24.92। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओसी। ओसी की हमारे पास कितनी वैल्यू है यहाँ पे 400, बेशक आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा 400। हम क्या करते थे, जो ओसी जो पिछला कॉलम है, ओसी की वैल्यू को हम उससे मल्टीप्लाई करते थे, यानी इस 400 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 400 मल्टीप्लाई 29.45, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11780। उसके बाद 400 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, इसका आंसर आया 10,800। उसके बाद स्टूडेंट्स 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.92 से, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 9968। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री, ये हम किस तरह मालूम करते थे, जो सेकंड कॉलम है इसको 2 पे डिवाइड करते थे, यानी 2200 को 2 पे करेंगे 1100 आ जाएगा, 2400 को 2 पे करेंगे 1200, और 2600 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1300। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करते थे, सीसी। सीसी के लिए क्या करते थे स्टूडेंट्स, जो सीसी की वैल्यू है, अब हमारे पास सीसी में 3 चीजें होती हैं, पर यूनिट कॉस्ट, एनुअल और इंटरेस्ट रेट। आपने इसमें से कुछ भी नहीं पे करना, बल्कि EOQ वाले फॉर्मूले पे आओगे। इसमें जो सारा कुछ सॉल्व करके जो सीसी की वैल्यू आई थी कितनी 9, ये 9 आप स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। और इसको क्या करेंगे, पिछले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह ओसी में करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम 1100 को 9 से कर देंगे, ये आ जाएगा 9900। उसके बाद स्टूडेंट्स 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 10,800। उसके बाद स्टूडेंट्स 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11,700। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आखिरी कॉलम TC, उसमें हम क्या करते थे, OC प्लस CC, यानी OC की जो पहली वैल्यू है उसको हम प्लस करेंगे जो CC की पहली वैल्यू है। ठीक है। इन दोनों को, इसका आंसर आ गया जी 21680। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपस में नेक्स्ट वैल्यू है इनको भी आपस में करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 21,600। और लास्ट को भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसका हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स इसका आ गया 21668। अब देखते हैं कि हमारा आंसर प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। हमारा आंसर हमेशा किस में होता है, सेकंड रो में प्रूफ होता है। किस में, सेकंड रो में आपने OC और CC की वैल्यू देखनी है। सेकंड रो में OC की वैल्यू और CC की वैल्यू, तो स्टूडेंट्स इसके वैल्यू सेम है, इट्स मीन हमारा आंसर जो है वो प्रूफ हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।